कि दूसरों के यहाँ चला जाता टाइम पे तो कोई पूछता भैया कर लो, अरे वैसे तो करके आए लेकिन तुम कह रहे तो लाओ कर ही लें। तो किसी के यहाँ भोजन कर लेता तो फिर बड़ा खुश होता कि चलो हमारे यहाँ का बच गया, चाहे किसी के यहाँ प्यारे चलो अपने यहाँ तो बच गई। एक दिन क्या हुआ कि संयोगवश इसके घर में रिश्तेदार आ गया। अब बेचारा अपने ही लिए नहीं बनाता है, अपने लिए ही बचाता है तो रिश्तेदार को क्या कराए। अब आ गए हैं तो मना भी नहीं, अंदर से तो बड़ा परेशान है, ऊपर से करा बोले अच्छा किया बहुत दिन में आयो, आया करो जल्दी आया करो। घर में पत्नी से कहा, बच्चों से कहा नाश्ता पानी लाओ, करा तो रहा लेकिन अंदर से प्राण निकले जा रहे हैं। फिर भोजन की व्यवस्था बनी तो 12-1 बज गया। अब साथ में दोनों ने भोजन किया बैठ के। अब जब साथ में भोजन किया, अब ये कह रहा मन में सोच रहा, अब ये शाम से पहले चला जाए तो ठीक है, नहीं शाम को फिर बनाना पड़ेगा, खर्चा बढ़ जाएगा। अच्छा वो भी ऐसा, वो भी आया 2-4 दिन के लिए, वो जाए नहीं, वो अंदर से भगा नहीं पावे, अंदर से कह रहा है चला जाए। अच्छा शाम का समय फिर हुआ, वो भी नहीं गया, 7 बज गए। अब उसका लड़का पूछने आया, पिताजी शाम को भोजन में क्या बनाए। उसकी आंतें पीते जर गई अंदर से, बोले हम तो पूछ नहीं रहे थे, ये और आके पूछ गया। अब रिश्तेदार बैठा है तो पिताजी क्या कह रहे हैं, शाम को क्या बनाओगे, अभी तो भोजन किया था हमने, हम कोई राक्षस भाक्षस हैं तो अब शाम को भी भोजन करेंगे, इनसे पूछ लो जे खाए तो। अब राक्षस हो तो खाओ या तो राक्षस बनो या मना करो। अब बेचारे उसे भी कहना पड़ेगा, नहीं नहीं अभी तो भोजन किया, वो सही तो कह रहे हैं, खुद भी भूखा सो गया वो भी सुखा। और सुबह ही 5 वाली गाड़ी पकड़ ली, वो झोला उठा के चला गया। तो भाषा कोई नहीं, वो समझ गया उसकी भाषा। एक बार एक महात्मा जी, बड़ी बूढ़ी अम्मा ने नौत दिए, निमंत्रण दिया, तो बेचारे गए। अब माता जी रसोई में पंडित जी को बिठा लिया और बैठ गए, महाराज सब ले ला के, जितना माता जी ने बनाया सब सामने रख दिया। अच्छा देव योग से क्या हुआ कि वो पापड़ परोसना भूल गई, पापड़ परोसना। अब बड़ी बूढ़ी मैया, बड़ा सौभाग्य रहा जो आप हमारे घर में पधारे। पंडित जी बोले मैया सौभाग्य तो रहा। अब पंडित जी की नजर न खीर पे है, न रसगुल्ला पे है, न लड्डू पे, न पूड़ी, न कचौड़ी, न पनीर, कहाँ पापड़ पे टिकी है। बोले जे तो मिला ही नहीं। अब कह भी नहीं सकते कि ये भी परोस दो, कह भी तो नहीं सकते। मैया करी बड़ा सौभाग्य। पंडित जी बोले सौभाग्य तो वास्तव में है मैया, आज तो हम बच ही गए। अरे बोले क्या हो गया। बोले जब हम रास्ता में आ रहे थे ना तो एक बहुत लंबा सांप मिला हमें, पैर पड़ गया होता, काट लिया होता। बोले कितना लंबा। बोले यहाँ से वो पापड़ रखे यहाँ तक तो होगा ही। अरे बोले पापड़ तो परोसना ही भूल गई मैं। पंडित बोले नहीं हम तो बता रहे थे सांप कितना लंबा था। तुम्हारा समझने वाले समझ जाए, बाकी तो फिर क्या करना है। केवट भाषा बोल रहा है और तो किसी